जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। यह है भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और इसका उदय धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारा निज धाम को प्रणय करने के पश्चात ही हुआ है। जिन व्यक्तियों के कलयुग में अविद्या के दौर अन्धकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत। जय श्री कृष्ण। भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाले हैं। प्रारंभ में इसका सर्जन मौखिक परंपरा द्वारा होता है, किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम भागवत के साहित्यिक अवतार श्री वासुदेव ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं वासुदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसका प्रणय उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिवर्तित अवस्था में अपने गुरु नानक मुनि के निर्देशन में किया था। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत की रचना कर लेने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र मुनि शुक्रदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात शुक्रदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर अब दिल्ली में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित सारे संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक महान राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना सारा साम्राज्य त्याग दिया और वे आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गंगा नदी के तट पर चले गए। भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा शुक्रदेव गोस्वामी से पूछे गए इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणसंत्र मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधना का विशेष क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाएं। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनकी श्री शुक्रदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। जब शुक्रदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, तब श्री सूत्र गोस्वामी जो वही उपस्थित थे, उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया।
जनसाधारण के आत्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुर्भावों के निवारण हेतु दीर्घ कल्याणी यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की कि श्री सुत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कहे सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए, जिन्हें शुक्रदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत का शुभम परम सूत्र के परिभाषा से होता है। यह शील व्यासदेव द्वारा रचे वेदांत सूत्र पर उन्हीं का प्रमाणिक भाष्य है, जो क्रमशः 9 स्कंधों में विकसित होकर भागवत साक्षात्कार की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाता है। दिव्य ज्ञान की इस महान कृति के अध्ययन हेतु मनुष्य में जिस एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है वह है सावधानी के साथ एक एक पग आगे बढ़ा जाए और किसी साधारण पुस्तक की भांति पढ़ने में कूद फांद न मचाइए जाए, अपितु इसके अध्यायों को क्रम पूर्वक एक एक करके पढ़ा जाए। संपूर्ण पाठक इस प्रकार व्यवस्थित किए गया है कि पहले मूल संस्कृत पाठ, उनका अंग्रेजी लिप्यान्तरण, फिर संस्कृत शब्दों के पर्याय और तब अनुवाद तथा तात्पर्य दिए गए हैं, जिससे कि जब कोई प्रथम 9 स्कंदों को समाप्त कर ले तो उसे निश्चय ही भागवत साक्षात हो पाए। जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। जैसे महात्माओं के मध्य हुई भागवत की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न सत्रों के आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेना, चूँकि मूल पाठ में दार्शनिक वर्णमय या ज्ञान की महत्वपूर्ण है, काल्पनिकता नहीं। अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेत रहने की ही आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसायवादन पूर्णतः किया जा सके। जय श्री कृष्ण। इस संस्करण के अनुवाद श्री प्रभुपाद ने भगवत की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहाँ से इसका रसवादन करें, सर्वत्र सम्मान, मिठास और स्वाद मिलेगा। अतएव श्रीमद् भागवत की मधुरता का रसवादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसवान के पश्चात गंभीर पाठक को यह प्रश्न दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम संकल्प पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न संस्कंधों को उचित क्रमानुसार एक के बाद दूसरे स्कंद को पढ़े। जय श्री कृष्ण। भागवत का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है और अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। पहले संस्कंध से 10वें संस्कंध के पहले भाग तक के पहले 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सार्वजनिक प्रसारित उपदेश तथा
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव नृत्य संघ के संस्थापकाचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मध्य एवं श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभु पाप के विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। जय श्री कृष्ण। पाठकों को यह कृति अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो लोग भारतीय सभ्यता के संस्कृति मूल में रुचि रखते हैं उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए भागवत भारतीय महान संस्कृति दोहराकर के अर्थ को समझाने में पैनी हस्ती प्रदान करने वाला है। समाज वैज्ञानिकों तथा नेत्रशक्तियों के लिए भागवत शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति के व्यवहारिक कार्यप्रस्थिति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। जय श्री कृष्ण। साहित्य के अध्यायों को भागवत उत्कृष्ट काव्य की सर्वश्रेष्ठ कृति प्रतीक होगा। मानव विज्ञान के अध्यायों को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्मस्वरूप के दार्शनिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अन्य में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं उनके लिए भागवत एक सरल एवं व्यवहारिक पद प्रदर्शन का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घकाल तक आधुनिक मानव के वैदिक संस्कृति तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।